जय हिंद जय भारत दोस्तों। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जिसने कुछ नहीं किया दोस्तों वो इंजीनियरिंग या फिर एलएलबी करता है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि एलएलबी करने के वो कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो कि बाकी कोर्सेज में आपको नहीं मिलते। इवन मैं दोस्तों यह भी कह सकता हूँ आपसे कि जितने किसी अन्य विषय में दोस्तों स्कोप नहीं है उनसे कहीं ज़्यादा दोस्तों आपके इस एलएलबी कोर्स में आपको दिखाई देता है। दोस्तों कई सारे ऐसे पोस्ट हैं, वैकेंसीज है जो कि एलएलबी के थ्रू ही आप उसमें जा सकते हो, बाकी किसी कोर्स के थ्रू नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलएलबी करने के क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन से सेक्टर में दोस्तों आप एलएलबी करने के बाद जॉब पा सकते हैं। साथ में दोस्तों हम यह भी बात करेंगे कि एलएलबी में जाने के लिए दोस्तों आपको कौन कौन से मेथड अपनाने पड़ेंगे, अर्थात किस प्रकार आप एलएलबी के कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, उसमें कैसे एडमिशन लेंगे। तो मेरे मित्र, यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक जानकारी लेते हैं कि यदि आप एलएलबी करना चाहते हैं दोस्तों तो आप कैसे एलएलबी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों, जो एलएलबी होती है यह दो प्रकार के कोर्स में ऑफर की जाती है। एक 5 ईयर कोर्स होता है, एक 3 ईयर कोर्स होता है दोस्तों। तो अब जो 5 ईयर कोर्स है दोस्तों यह 12th के बाद किया जाता है। आपको ध्यान रखना होगा, जैसे ही आपका 12th इंटरमीडिएट समाप्त होता है दोस्तों, आप 12th के बाद 5 ईयर कोर्स एलएलबी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको बीए एलएलबी का प्रोग्राम है, बीबीए एलएलबी का प्रोग्राम है और बीकॉम एलएलबी का प्रोग्राम है। अब दोस्तों आपको यह भी जानना चाहिए कि यह जो कोर्स है इससे एक फायदा होता है। जो बच्चे दोस्तों एलएलबी करना चाहते हैं, पहले से ही उनका माइंड सेट है कि उनको एलएलबी करना है, तो उनके लिए बेहतर है कि वो 5 ईयर कोर्स एलएलबी करें, जिससे कि दोस्तों उनको यूजी की डिग्री अर्थात अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री भी उनको मिल जाएगी और एलएलबी की डिग्री मिल जाएगी और उनको कुल 1 वर्ष का फायदा मिलेगा, 1 ईयर का प्रॉफिट होगा। वहीं पर बात करें दोस्तों, जो दूसरा कोर्स है जिसको हम सिंपली एलएलबी बोलते हैं दोस्तों, वह एलएलबी 3 ईयर कोर्स का होता है और यह ग्रेजुएशन की बात किया जाता है। जैसे आप बीए बीएससी कर लें दोस्तों, तो ग्रेजुएशन के बाद दोस्तों आप यह जो कोर्स है यह ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक 5 ईयर कोर्स है, एक 3 ईयर कोर्स है। इसमें बस चीजें वही होती हैं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है दोस्तों। दोनों बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो होती है दोस्तों इसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। बस अंतर इतना है दोस्तों कि ग्रेजुएशन आप 3 से 4 साल में कंप्लीट करते हो और वहीं पर दोस्तों एलएलबी भी 3 ईयर कोर्स है, तो कुल इसमें 6 से 7 साल लग जाते हैं। वहीं पर जो 5 ईयर कोर्स दोस्तों यह आपको 5 साल में ही बीए और एलएलबी मतलब ग्रेजुएशन और एलएलबी दोनों के कोर्स का फायदा आपको देती है। अब आते हैं दोस्तों कि आप इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए कौन से प्रोसेस के थ्रू आप एडमिशन लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो कि हर जगह चलता है, यदि आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पर एलएलबी का कोर्स चलता है दोस्तों और बीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो आप डायरेक्ट वहां पर जाकर दोस्तों फॉर्म को फिल करके अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करके आप वहां पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वहीं पर बात करें हम, जितने भी ग्रांटेड यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों, कुछ ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या फिर नेशनल लॉ कॉलेज है दोस्तों, उनके लिए आपको स्पेसिफिक एग्जाम देना पड़ता है। जैसे उस एग्जाम में आपका नाम बहुत सुना होगा, क्लैट का एग्जाम दोस्तों, यह कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट है। इसके एग्जाम मतलब आपको वेरियस कॉलेज जितने भी लॉ के हैं इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। इसका नाम दोस्तों ब्लैट, जो कि बीएचयू एक यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों, यदि उसमें आप 5 ईयर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस एग्जाम का नाम है ब्लैट। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है दोस्तों, यह क्या करती है कि यह अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग से कंडक्ट कराती है और वह अपना एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेती है। आपको यह जानकारी होना चाहिए। हम बात करेंगे कि एलएलबी करने के बाद कौन कौन से ऐसे जॉब सेक्टर हैं या फिर कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनके थ्रू आप जॉब पा सकते हो या फिर अपना करियर उस फील्ड में बना सकते हो। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए दोस्तों कि एलएलबी के बाद मैक्सिमम बच्चों का जो ड्रीम होता है वो जिस लिए एलएलबी के फील्ड में आना चाहते हैं दोस्तों, लॉ के फील्ड में आना चाहते हैं, उनका पहला फील्ड होता है दोस्तों जुडिशरी। जी दोस्तों, आप जब जज या फिर जुडिशरी की तैयारी करते हो दोस्तों तो उसके लिए एलएलबी का होना आवश्यक है। जी दोस्तों, बिना एलएलबी किए भारत के किसी भी न्यायालय में जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, वह आप नहीं बन सकते। एटलीस्ट
आपको एलएलबी करना पड़ेगा। तो एलएलबी करने के बाद जैसे आपका एलएलबी कंप्लीट होता है, उसके बाद दोस्तों आप जुडिशियल सर्विस जो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जुडिशरी, जिसमें पीसीएस जो होता है दोस्तों, स्टेट के पीसीएस जे के एग्जाम होते हैं, जुडिशियल एग्जाम होते हैं, उसमें आप भाग ले सकते हैं और जज बन सकते हैं। वहीं पर बात करें दोस्तों अगले की तरफ, तो दोस्तों जज के बाद आता है सरकारी वकील, जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट लॉयर। दोस्तों गवर्नमेंट लॉयर भी आप बन सकते हैं एलएलबी करने के पश्चात। हालांकि दोस्तों यह जो गवर्नमेंट लॉयर है, यह प्राइवेट लॉयर से कहीं ज़्यादा आसान होते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि प्राइवेट लॉयर को कहीं ज़्यादा मेहनत करने पड़ते हैं एविडेंस को कलेक्ट करने में, बाकी जितने लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो करने में। लेकिन दोस्तों वहीं पर यदि आप सरकारी वकील बनते हैं, गवर्नमेंट लॉयर बनते हैं दोस्तों, तो यह काफ़ी आसान काम हो जाता है। आपको सभी एविडेंस, बाकी मैक्सिमम लीगल प्रोसीजर जो होते हैं दोस्तों, वो तो पुलिस या फिर वो जो कनेक्टेड अथॉरिटीज़ होती हैं दोस्तों, वह काम कर देती है। आपको महत्वपूर्ण काम होता है आपका कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग है उसको फॉलो करना। तो कहीं ज़्यादा सिंपल होता है एक प्राइवेट वकील के अपेक्षा एक सरकारी वकील का काम। तो इसके दोस्तों आप एडीपीओ जो होता है दोस्तों और एपीपी जो एग्ज़ाम होता है सरकारी लॉयर बनने के लिए, गवर्नमेंट लॉयर बनने के दोस्तों, आप उसके एग्ज़ाम के थ्रू आप इसमें आ सकते हो। एग्ज़ाम का नाम एडीपीओ और एपीपीओ का एग्ज़ाम है। इसके अलावा दोस्तों आप वेरियस प्राइवेट कंपनीज में आप सुनते होंगे, उनके हर एक कंपनी का अपना लीगल एडवाइज़र होता है, अपना वकील होता है, जो उस कंपनी के लीगल मसलों को, जितने भी वैधानिक मामले हैं उनके संबंधित कार्य करता है। मान लीजिए किसी ने कंपनी पर केस कर दिया या फिर कोई कंपनी का कोई कानूनी विवाद खड़ा हुआ, तो उस दौरान उसका जो लीगल एडवाइज़र होगा, जो उसका वकील होगा दोस्तों, वह क्या करेगा, वहाँ पर उस केस को लड़ेगा, उसका पक्षकार बनेगा। इन दैट केस हर एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होती है वह क्या करती है, अपना एक लीगल एडवाइज़र रखती है। तो आप इसका भी कहीं ज़्यादा मतलब स्कोप है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दोस्तों, वह क्या करती हैं कि बीएलएलबी या फिर एलएलबी के प्रोग्राम के बाद उनको वहीं से यूनिवर्सिटी से या कैंपस से क्या करती हैं, प्लेसमेंट के थ्रू अपने पास लीगल एडवाइजर के रूप में सेलेक्ट कर लेती हैं। इसके अलावा मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, उसके अलावा जीएसटी कंसल्टेंट बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं दोस्तों। इसमें काफ़ी वेरियस स्कोप है, इस समय बहुत ज़्यादा यह क्रेज़ में है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आप इन सभी चीज़ों में से चाहे जीएसटी कंसल्टेंट बने या फिर टैक्स कंसल्टेंट बने या इनकम टैक्स कंसल्टेंट बने, तो आपको लॉ की एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और इससे आपका इनकम भी बहुत तगड़ा होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मान लीजिए आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप कोर्ट में सीधा जाते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने खुद की वकीली को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते हैं लॉ के फील्ड में। इन दैट केस दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। जो भी कोर्ट होते हैं, चाहे सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोस्तों, उसमें क्या कर सकते हैं कि आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं, आपको क्वालिफाई करने होंगे। यदि आप सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन हाई कोर्ट का भी किसी में भी यदि आप एग्जाम मतलब जाकर वहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं, तो इन दैट केस दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, जिसको हम लोग जानते हैं दोस्तों ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी न्यायालय में आप क्या कर सकते हो, लड़ सकते हो, केस को या वकालत कर सकते हो। साथ में दोस्तों यदि आप किसी स्टेट के अंदर किसी विशेष स्थानीय न्यायालय में लड़ना चाहते हो, तो उसके लिए आप स्टेट बार काउंसिल का भी आप एग्जाम दे के क्लियर कर सकते हो। स्टेट बार काउंसिल हर राज्य की अपनी अलग अलग होती है। वहीं पर जो सेंट्रल लेवल पर होती है दोस्तों, देश स्तर पर, केंद्र स्तर पर होती है, वो होती है ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूं नोट पॉइंट के लिए कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट में, देश के जो सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, यदि आप उसमें चाहते हो वकालत करना, प्रैक्टिस करना, तो इस सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग से एक एग्ज़ाम होता है, स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है, जिसके क्लियर करने के बाद आप वहाँ पर क्या कर सकते हो दोस्तों, वहाँ पर आप
प्रैक्टिस कर सकते हो, वकालत कर सकते हो। हाल ही में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं एम.वी. रमन्ना, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि आप यदि सुप्रीम कोर्ट में क्या चाहते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको सेशन कोर्ट इत्यादि का भी एक नॉलेज होना चाहिए, वहाँ पर आप प्रैक्टिस किए हों तभी यहाँ पर आएँ, आप लीगल प्रोसीजर को फॉलो करें। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का CJI का हाल ही में स्टेटमेंट आया कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट में आना चाहते हैं तो उसके पहले आप भाई अपने आप को निखारिए, अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर बनाइए सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के माध्यम से। आगे बढ़ते दोस्तों, इसके अलावा सेबी जो कि एक एक्सचेंज एजेंसी है दोस्तों, और IBPS, ये दो संस्थाएं दोस्तों जो कि क्या करती हैं, लॉ के फील्ड से कुछ ऐसे सिलेक्शन करती हैं जो कि एक स्पेशल ऑफिसर के रूप में ये अपने यहाँ अपॉइंट करते हैं। तो वही बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन होते हैं उनके जो कि लॉ के फील्ड से होते हैं, जिन्होंने BLLB, BBLLB, BCom LLB या फिर LLB के क्षेत्र से कोई एक कोर्स किया हो, तो वही दोस्तों सेबी या फिर IBPS के स्पेशल ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा बात करूं मैं दोस्तों तो जो डिफेंस सर्विस है, जिसमें सैन्य अधिकारियों से संबंधित जो कार्य है दोस्तों, डिफेंस में भी लॉ के बच्चे जाते हैं, जो सैनिक कार्यवाही में उसमें बच्चे लॉ के जाते हैं। उसके लिए एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग जानते हैं जैग के एग्जाम के नाम से। ये जो जैग एग्जाम है इसको हम बोलते हैं जज एंड एडवोकेट जनरल। जी दोस्तों, जज एंड एडवोकेट जनरल जो होता है दोस्तों, इसके थ्रू आप डिफेंस सर्विस में जा सकते हैं यदि आप लॉ फील्ड के हैं और आपका ड्रीम है कि आप सेना में काम करें, सेना के लिए काम करें दोस्तों, तो इस जैग के थ्रू आप सेना में जा सकते हैं और जज एंड एडवोकेट जनरल बन सकते हैं। उस वहीं पर दोस्तों यदि हम बात करें कि LLB के बाद सबसे लंबे समय तक यदि आपके पास धैर्य है और आप चाहते हैं कि आप एकेडमिक्स में, लॉ के फील्ड में, एकेडमिक्स में फील्ड यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप किससे क्या कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको उसके लिए LLB करना होगा। LLB के बाद जो मास्टर्स का कोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं LLM के बाद दोस्तों आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर PhD के बाद दोस्तों आप प्रोफेसर बन सकते हो और एकेडमिक के फील्ड में जा सकते हो। दोस्तों आपके कई सारे फील्ड खुले हुए हैं, LLB करिए, फिर LLM करिए, LLM के बाद नेट PhD करिए, उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं, उसके थ्रू दोस्तों आप लॉ के फील्ड में जो एकेडमिक्स का फील्ड है उसमें भी आप जा सकते हो और लॉ के प्रोफेसर बन सकते हो। उसके बाद बात करें दोस्तों तो पॉलिटिक्स, आजकल राजनीति का बहुत वर्चस्व है। कई सारे नेता लोग दिन पे दिन आप देखते होंगे नए नए नेताओं का उभार हो गया, मतलब कि कई सारे भंडार हो गया है, मतलब लगातार नए नए युवा नेता हमको देखने को मिलते। तो यदि आप एक सक्षम नेता और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप क्या करें कि एक प्रभावशाली नेता बने, तो कहीं ना कहीं LLB आपके बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और LLB आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि दोस्तों LLB के दौरान आपको कैसे बोलना है और आपकी बातें कैसे किसी दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं, यह इसका मेन मोटो होता है, मेन उद्देश्य होता है। और यही उद्देश्य दोस्तों एक राजनेता को, एक युवा नेता को सफल बनाता है अपने कार्यकाल में, कि उसके बोलने का स्टाइल क्या है और उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। जितने भी सफल नेता हमारे भारतीय दृष्टिकोण में, इवन पूरे दुनिया में हुए हैं, उन सभी के जो बोलने का तरीका है उससे जो सामने की जनता है वो अच्छे से कनेक्ट हो पाती है, यही उनकी सफलता का राज है। तो दोस्तों LLB अधिकांश देखते होंगे जो भी सफल नेता हैं उनको लॉ का नॉलेज बहुत तगड़ा होता है। तो यदि आप लॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो राजनीति का क्षेत्र है यह बहुत आसानी से खुल जाता है और आप इसमें आसानी से प्रवेश कर सकते होंगे। मैक्सिमम लोग देखते होंगे जो थोड़ा सा लॉ के फील्ड में जैसे ही थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद करें दोस्तों तो आप एक आम नागरिक हैं तो आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। आपके अपने क्या अधिकार हैं, आपके कानूनी अधिकार क्या हैं, कौन से राइट्स हैं, आपको इसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि आपका लीगल राइट क्या है, आपके पास लीगल नॉलेज है कि नहीं है। इन सभी की जानकारी आपको एक आम तौर पर देश के नागरिक होने के बाद होना चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं कि आप लॉ के जानकार हो, कुछ नहीं करना है, केवल लॉ को जानना है दोस्तों, तो भी आप LLB के थ्रू दोस्तों लॉ की जानकारी रख सकते हैं। आप अपने अधिकारों को जान सकते हैं और आप उम्र के किसी भी पड़ाव में, किसी भी समय आप लॉ के फील्ड में
प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में जाकर। आप एक चैम्बर लेके आप लॉ के फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं LLB करने के बाद में। हमने आपको कई सारे फील्ड बनाए, जो भी आपका इंटरेस्ट हो जिस भी फील्ड में दोस्तों, उस एक फील्ड को चुनना है। ये नहीं कि सभी में हाथ पांव मारना है, किसी एक फील्ड को पकड़िए और अपना बेस्ट दीजिए एंड आप देखेंगे कि कितना चमत्कारी फायदा आपको मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की यह वीडियो आपके काम की होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आई हो और हमारे चैनल के सभी वीडियोस को एक बार जरूर विजिट करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।